नमस्कार। आज हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस मतलब एए के नज़रिए से डर, फियर पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हाँ, हमारे पास एए लिटरेचर है और बिग बुक के कुछ ज़रूरी हिस्से भी। बिल्कुल। तो आज का मकसद है ये समझना कि एए डर को कैसे देखता है, ये एक अल्कोहलिक पर कैसे असर डालता है और सबसे ज़रूरी, डर का वो बेसिक एंटीडोट क्या है एए के हिसाब से। सही। और हाँ, प्रेयर, प्रार्थना की भूमिका पर भी बात करेंगे जो इन सोर्सेस में बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ए की जो टीचिंग्स हैं, उनमें डर को एक बहुत ही मतलब सेंट्रल और डिस्ट्रक्टिव, एक विनाशकारी तत्व माना गया है। ये अल्कोहलिक की लाइफ के लगभग हर पहलू को छूता है और अक्सर यही वजह बनता है उनके सेल्फिश बिहेवियर की और पीने की भी। अच्छा। तो ये देखना इंटरेस्टिंग है कि ए इस गहरे मुद्दे से निपटने के लिए एक स्पिरिचुअल सोल्यूशन कैसे देता है, जो सिर्फ विल पावर से बिल्कुल अलग है। ये विल पावर वाला पॉइंट अहम है। तो स्रोत डर के बारे में कहते क्या हैं, उसे डिस्क्राइब कैसे करते हैं? कुछ ईवल एंड कोरोडिंग थ्रेड जैसी बात? हाँ हाँ, बिल्कुल। वो इसे एक बुराई और सड़ाने वाले धागे जैसा बताते हैं। मतलब जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर खाए जा रही हो। बाप रे। और ये धागा शराबी के पूरे वजूद में, उसके एग्जिस्टेंस के ताने बाने में बुना हुआ है। और ये सिर्फ किसी बड़ी चीज का डर नहीं होता होगा, है ना? मतलब जैसे मौत का डर या कुछ? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ। ये डर कई रूपों में आता है, जैसे इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी का डर। हाँ, पैसे का डर। पैसे खत्म ना हो जाएं, घर कैसे चलेगा, फिर लोग क्या सोचेंगे, इसका डर। हाँ, इज्जत, रेपुटेशन। बिल्कुल। फेलियर का डर, कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं। अकेलेपन का डर, लोनलीनेस, कोई साथ नहीं देगा। नौकरी जाने का डर, पोजीशन खोने का डर। बिग बुक में ऐसी बहुत कहानियां हैं। हाँ, बिल की कहानी का जिक्र आता है। हाँ, बे की कहानी में ये साफ दिखता है। वो सक्सेस का प्रेशर, वॉल स्ट्रीट की वो भागदौड़, पैसा बनाने की चाहत, और फिर सब कुछ खो देने का वो भयानक डर, ये उसे लगातार खाता रहता है। और पत्नियों की कहानियों में भी तो आतंक और डर का जिक्र है। मतलब ये पूरे परिवार पर असर डालता है। हाँ बिल्कुल। पत्नियों की कहानियों में उस टेरर का, उस लगातार बने रहने वाले डर का एहसास होता है। और फिर बिग बुक में एक डॉक्टर की कहानी है। अच्छा। उसमें कुछ खास तरह के डर, स्पेसिफिक फोबियाज का जिक्र है, जैसे रात को नींद ना आने का डर, या फिर शराब खत्म हो जाने का डर। मतलब छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें भी भयानक लगने लगती हैं। तो ये डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये हमारे व्यवहार को, हमारे एक्शंस को ड्राइव करता है। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि डर ही अक्सर जड़ होता है सेल्फिशनेस का। अच्छा। डिसऑनेस्टी का, बेईमानी का, सिर्फ अपने बारे में सोचने का, सेल्फ सीकिंग जिसे कहते हैं। और वो डरा हुआ सा व्यवहार, फ्राइटन बिहेवियर। जब इंसान डर में जी रहा होता है तो वो अपने बचाव के लिए, अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए ऐसे काम करता है जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। सही। ये डर पर्सनल रिलेशनशिप्स में जहर घोल देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, और ये हमें लगातार दुख और डिप्रेशन में रखता है। और शायद सबसे बुरी बात यह है कि डर हमें दूसरों की मदद करने लायक भी नहीं छोड़ता। हम खुद ही इतने फंसे होते हैं। एक बात जो मुझे चौंकाने वाली लगी थी वो ये कि दूसरों की गलतियां, चाहे असली हों या काल्पनिक, उनमें हमें सचमुच मारने की शक्ति होती है। पावर टू एक्चुअली किल। इसका क्या मतलब हुआ? क्या डर इतना जानलेवा हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत सीरियस बात है जो बिग बुक कहती है। इसका मतलब है कि जब हम दूसरों के लिए गुस्सा, रिजेंटमेंट पालते हैं, जो अक्सर डर से ही पैदा होता है, जैसे डर के कोई हमारा फायदा उठा रहा है या हमें नीचा दिखा रहा है, तो वो गुस्सा, वो नाराजगी हमारे अंदर जहर की तरह फैलती है। अच्छा। वो हमें मेंटली और स्पिरिचुअली बीमार करती है और आखिर में पीने की तरफ वापस धकेल सकती है। और पीना शारीरिक रूप से जानलेवा हो सकता है। हो, तो ये लिंक है? हाँ, यही डर अक्सर अल्कोहलिक को उस पहली ड्रिंक की तरफ ले जाता है। उन्हें लगता है शराब शायद थोड़ी देर के लिए इस डर से, इस बेचैनी से राहत देगी, टेम्परेरी रिलीफ। लेकिन होता उल्टा है। एग्जैक्टली। जैसा एए का अनुभव बताता है, अल्कोहलिक के लिए ये रिलीफ नहीं बल्कि क्रेविंग को ट्रिगर कर देता है और हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। और स्रोत इसे विवेक की कमी, अपॉलिंग लैक ऑफ पर्सपेक्टिव, या पागलपन, इंसैनिटी जैसा भी कहते हैं।
बिल की कहानी में था शायद ये। हाँ, बिल अपनी कहानी में बताते हैं कि वो खुद हैरान थे कि वो ठीक होने के बाद भी दोबारा क्यों पीने लगे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या चीज उन्हें वापस खींच रही है। आप जानते हैं कि शराब जहर है, फिर भी खुद को रोक नहीं पाते। डर इस पागलपन को फ्यूल करता है। तो अगर डर इतना गहरा है, इतना फैला हुआ है और इतना डिस्ट्रक्टिव है, तो एए इसका सोल्यूशन क्या बताता है? यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। हाँ। स्रोत कहते हैं कि इसका जो बेसिक एंटीडोट है वो सिर्फ ज्यादा जानकारी या विल पावर नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है या पर्सनालिटी चेंज। हाँ। ये एए प्रोग्राम का बिल्कुल कोर है, सेंट्रल पॉइंट है। एए साफ कहता है कि सिर्फ सेल्फ नॉलेज या विल पावर काफी नहीं है। बिग बुक में लिखा है कि अल्कोहलिक सिर्फ अपने बारे में ज्यादा जान लेने से पीने से रुकने में पूरी तरह असमर्थ है, absolutely unable to stop drinking on the basis of self knowledge। ये मानना मुश्किल होता होगा शुरू में। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। अल्कोहलिक शराब के मामले में चॉइस की पावर खो चुका है, लॉस्ट द पावर ऑफ चॉइस इन ड्रिंक। तो समाधान बाहर से आता है? हाँ, समाधान एक ऐसी पावर पर डिपेंडेंस में है जो हमसे बड़ी है, हायर पावर। इस पावर को ए सदस्य अपनी समझ के अनुसार ईश्वर, गॉड कह सकते हैं, गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम, ये वाक्यांश बहुत जरूरी है ना? इसका मतलब है कि किसी खास धर्म या किसी और की परिभाषा मानने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं, और यही ए की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। आपको बस अपने जो प्रेजुडिसेस है, पूर्वाग्रह, उन्हें साइड में रखना है और एक विलिंगनेस रखनी है, विश्वास करने की इच्छा। चाहे समझ पूरी ना हो। हाँ, चाहे हमारी उस हायर पावर की समझ कितनी भी अधूरी क्यों ना हो, स्रोत कहते हैं वो काफी है। Our own conception, however inadequate, was sufficient। ये शुरुआती मेंबर्स के लिए बहुत बड़ी राहत थी जो शायद ट्रेडिशनल धर्म से कनेक्ट नहीं कर पाते थे। जरूरी है बस एक ओपन माइंड रखना और ये मानना कि कोई शक्ति है जो मदद कर सकती है। तो ये बेसिकली सेल्फ सफिशिएंसी छोड़कर गॉड सफिशिएंसी अपनाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। बिग बुक में राइट ब्रदर्स का उदाहरण है। हाँ, उड़ने वाली मशीन। हाँ, उन्हें पक्का विश्वास था कि वो बना सकते हैं और उसी विश्वास ने उन्हें कामयाबी दिलाई, जबकि सब सोचते थे नामुमकिन है। सही। वैसे ही ए कहता है हमें ये विश्वास करने की जरूरत है कि एक हायर पावर है जो हमारी शराब की प्रॉब्लम में मदद कर सकती है, भले ही हमें पता ना हो कैसे। जब हम इस पॉसिबिलिटी के लिए अपना मन खोलते हैं तो स्रोत कहते हैं हमें एक नई पावर और डायरेक्शन मिलनी शुरू होती है। लेकिन सिर्फ मानने से नहीं होता, कुछ करना भी पड़ता है, वो सिंपल स्टेप्स। हाँ, बिल्कुल, सिर्फ मान लेना काफी नहीं है, प्रोग्राम में बताए गए दूसरे सिंपल स्टेप्स भी उठाने पड़ते हैं। और इन स्टेप्स में प्रेयर, प्रार्थना की बहुत बड़ी भूमिका है। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं लगती, बल्कि एक प्रैक्टिकल रिश्ता बनाने जैसा लगता है ईश्वर के साथ। निश्चित रूप से प्रार्थना ए प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। स्रोत कई बहुत ही स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रार्थनाओं के बारे में बताते हैं जो रोज की मुश्किलों, खासकर डर और गुस्से से निपटने में मदद करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमें हर्ट करता है। हाँ। तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा। हाँ, या बदला लेना। बिल्कुल, लेकिन ए सुझाता है कि हम रुकें और ये सोचें कि शायद वो इंसान खुद स्पिरिचुअली बीमार है। फिर हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें उस इंसान के प्रति वही टॉलरेंस, पिटी और पेशेंस दिखाने की शक्ति दे जो हम किसी बीमार दोस्त को दिखाते। अच्छा, वाह। और बिग बुक में इसके लिए एक प्रार्थना भी है। या एक बीमार आदमी है, मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? ईश्वर मुझे क्रोधित होने से बचाए, तेरी इच्छा पूरी हो। ये पूरा नजरिया ही बदल देता है। वाह। और डर को सीधे एड्रेस करने के लिए भी कोई प्रार्थनाएं हैं? हाँ, डर के लिए भी एक बहुत सीधी और पावरफुल प्रार्थना है। हम उससे, ईश्वर से, हमारे डर को दूर करने और हमारा ध्यान उस ओर डायरेक्ट करने के लिए कहते हैं जो वो हमें बनाना चाहता है। मतलब फोकस डर से हटाकर पॉजिटिव डायरेक्शन पे लाना। एग्जैक्टली। और स्रोत कहते हैं कि जैसे ही हम ईमानदारी से ये करते हैं, तुरंत हम डर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। At once we commence to outgrow fear। ये एक इंस्टेंट बदलाव की शुरुआत का प्रॉमिस है। कमाल है। और भी स्थितियों के लिए प्रार्थना है, सेक्स मैटर्स वगैरह? हाँ, है। सेक्स मैटर्स में सही गाइडेंस के लिए, सही आइडियल समझने और उस पर चलने की स्ट्रेंथ मांगने के लिए प्रार्थना है। और वैसे भी दिन भर गाइडेंस के लिए प्रार्थना करने का सुझाव है। अपनी मर्जी
सेल्फ विल से मुक्ति मांगने के लिए, और सिर्फ ईश्वर की इच्छा जानने और उसे पूरा करने की शक्ति मांगने के लिए। मतलब सेल्फिश मकसदों के लिए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक वार्निंग भी है कि अपने सेल्फिश एंड्स के लिए प्रार्थना न करें, वो काम नहीं करती। प्रार्थना का मकसद खुद को ईश्वर की इच्छा के साथ अलाइन करना है, न कि ईश्वर को अपनी मर्जी से मोड़ना। और स्टेप 7 में भी प्रार्थना आती है कमियों को दूर करने के लिए। हाँ, स्टेप 7 में जहां हम विनम्रता से ईश्वर से अपनी कमियों, शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए कहते हैं। Humbly asked him to remove our shortcomings, holding nothing back. कुछ भी छुपाए बिना। हाँ, तो ये दिखाता है कि प्रार्थना सिर्फ बाहरी मुश्किलों के लिए नहीं, अपने अंदरूनी बदलाव के लिए भी उतनी ही जरूरी है। ये पूरे 12 स्टेप्स में शामिल है। तो हमने डर की नेचर को समझा, उसके कसर को देखा, स्पिरिचुअल सोल्यूशन और प्रार्थना की भूमिका पर बात की। अब ये सब मिलकर काम कैसे करता है? डर पर काबू पाने की असल प्रक्रिया क्या है? एए में सिर्फ प्रार्थना तो नहीं होगी, कुछ एक्शन भी होगा। हाँ, बिल्कुल सही। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, सिर्फ सोचना या प्रार्थना करना नहीं। स्रोत इसे एक तरह से जैसे किसी मेंटल माइंडफील्ड को साफ करना। माइंडफील्ड, अच्छा। हाँ, डर वो बारूदी सुरंगें हैं। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। पहला कदम, अपने डरों की लिस्ट बनाना, इन्वेंट्री। ये जानना कि वो सुरंगें कहाँ हैं। ये स्टेप 4 का हिस्सा है। ओके। दूसरा, ये मानना कि हमारी पुरानी विल पावर, हमारे अपने तरीके फेल हो चुके हैं। ये स्टेप 1 और 2 में होता है। तीसरा, एक हायर पावर पर भरोसा करना सीखना, स्टेप 3। राइट। फिर आता है करेज का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ करेज। मतलब डर लगने के बावजूद डर के उलट सही काम करना, और साथ साथ लगातार ईश्वर से डर हटाने के लिए प्रार्थना करना। तो ये एक एक करके माइंड्स को डिफ्यूज करने जैसा है। बिल्कुल, पहचानना, मानना, मदद मांगना और फिर सही एक्शन लेना। और इसका नतीजा क्या होता है? क्या डर सच में खत्म हो जाता है? स्रोत बहुत उम्मीद जगाते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई ईमानदारी से स्टेप 5 पूरा करता है, अपनी गलतियां ईश्वर, खुद और किसी दूसरे इंसान को बताता है, तो डर कम होने लगते हैं, कई बार गायब भी हो जाते हैं। सच में? हाँ, बिग बुक में प्रॉमिस है कि ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से शांति और सहजता में अकेला महसूस कर सकता है। अलोन एट परफेक्ट पीस एंड ईज। ये बहुत पावरफुल अनुभव है। तो आखिरी लक्ष्य है फ्रीडम फ्रॉम फियर, सेरेनिटी, शांति। हाँ, बिल्कुल, लक्ष्य यही है। सदस्य अपने डरों से ऊपर उठना सीखते हैं, वो मुश्किलों को भी अलग नजरिए से देखना सीखते हैं, उन्हें ईश्वर का दिया अवसर मानकर, जिससे वो ह्यूमिलिटी से पैदा होने वाला करेज डेवलप कर सके। एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है प्राइवेट पर्ल हार्बर का। प्राइवेट पर्ल हार्बर? हाँ, मतलब सदस्यों को लगता है कि उनकी शराबखोरी उनके जीवन का सबसे बुरा दौर था, उनका अपना पर्ल हार्बर। अच्छा। क्योंकि वो उससे गुजर चुके हैं और उभर गए हैं, इसलिए अब वो जीवन की आम मुश्किलों का सामना ज्यादा विश्वास और बिना डर के कर सकते हैं। उन्होंने सबसे बुरे का सामना कर लिया है और वो बच गए हैं, तो अब छोटी मोटी बातें उतना नहीं डराती। ये पावरफुल पर्सपेक्टिव है। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें तो क्या कहेंगे? एए के नजरिए से डर क्या है और उसका समाधान क्या है? संक्षेप में, एए के हिसाब से डर अल्कोहलिज्म की बीमारी का एक कोर सिम्टम भी है और कारण भी। ये इंसान को कंट्रोल करता है, उसे सेल्फिश, बेईमान, दुखी बनाता है और आखिर में बर्बादी की तरफ ले जाता है। ये लाइफ के हर हिस्से को खराब कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक साफ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन बताया गया है। हाँ, समाधान विल पावर या सिर्फ जानकारी में नहीं, बल्कि एक हायर पावर पर फेथ और डिपेंडेंस में है। इसमें प्रेयर का प्रैक्टिकल इस्तेमाल शामिल है, और इसमें करेज के साथ एक्शन लेने का एक प्रोग्राम है, जैसा 12 स्टेप्स में है। ये सिर्फ खुद को जानने से आगे जाता है। हाँ, ये गॉड डिपेंडेंस को अपनाने और डर का सामना करने, उसे हटाने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने के बारे में है। और अंततः नतीजा है शांति और फ्रीडम। बिल्कुल, और यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हाँ? स्रोत ये भी हिंट देते हैं कि डर हमेशा डिस्ट्रक्टिव ही हो, जरूरी नहीं। क्या डर के अनुभव से सीखकर प्रूडेंस, मतलब समझदारी आ सकती है? क्या ये हमें दूसरों के लिए रिस्पेक्ट सिखा सकता है? क्या डर का सामना करना हमें लव के गहरे मतलब तक ले जा सकता है? हाँ, ये एक दिलचस्प एंगल है। स्रोत भी मानते हैं कि शायद पूरी तरह डर से मुक्त होना एक आइडियल है। सही। शायद ये जीवन भर का काम है,
लेकिन लक्ष्य ये सीखना है कि जो डर बचा रहता है उससे कंस्ट्रक्टिव तरीके से निपटने के लिए करेज और ग्रेस कैसे पाएं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।